नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं हूं अब्बास और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी ज़ुबानी। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी शादी किसी इंसान से नहीं बल्कि एक डायन से हो जाए, तो क्या होगा? यह कहानी है अर्जुन की, जिसने शहर में नया फ्लैट लिया और उसे वहां मिली एक राहतमयी दुल्हन। लेकिन शादी के बाद उसकी जिंदगी डर और मौत के साए में घिर गई। यह कहानी आपको अंदर तक हिला देगी, क्योंकि इसमें है खौफ, रहस्य और एक ऐसा अंत जिसे भूल पाना आसान नहीं। अगर आपको हॉरर स्टोरी पसंद है और ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे इस चैनल घोस्ट डायरी को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अर्जुन अभी-अभी दिल्ली शिफ्ट हुआ था। एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में उसकी नई नौकरी लगी थी और उसके लिए उसने साउथ दिल्ली के एक पुराने अपार्टमेंट में किराए का फ्लैट लिया था। गुलमोहर रेजिडेंसी। इमारत थोड़ी पुरानी थी, लेकिन किराया सस्ता था और उस समय अर्जुन को बस एक छत चाहिए थी। रात के वक्त जब वह फ्लैट देखने आया था, तो बिल्डिंग के आसपास का माहौल कुछ अजीब था। सन्नाटा, टूटी लाइट्स और चौकीदार की अजीब बातें। साहब, ये चौथी मंजिल वाला फ्लैट पहले कोई नहीं लेता था, चौकीदार ने कहा। रात में आवाजें आती हैं वहां से। अर्जुन हंसा। भूत प्रेत में भरोसा नहीं करता मैं भाई, वो मुस्कुरा दिया। लेकिन चौकीदार का चेहरा फीका पड़ गया था। पहली रात कुछ खास नहीं हुआ। उसने लैपटॉप खोला, म्यूजिक चलाया और कोडिंग में लग गया। बस बीच बीच में ऐसा लगता था जैसे दीवारों के पीछे कोई हल्की हल्की फुसफुसाहट कर रहा हो। उसने सोचा शायद पड़ोसी होंगे, लेकिन सुबह होते होते उसे एहसास हुआ फ्लोर पर तो कोई और रहता ही नहीं था। तीसरे दिन ऑफिस से लौटते वक्त बारिश हो रही थी। वो भीगता हुआ सीढ़ियां चढ़ रहा था जब उसे लगा कोई पीछे पीछे आ रहा है। उसने पीछे मुड़ कर देखा, वहां कोई नहीं था। फ्लैट के अंदर आते ही उसका ध्यान शीशे की ओर गया। बाथरूम के दर्पण पर किसी ने उंगलियों से कुछ लिखा था। मुझे देखा तुमने? अर्जुन के हाथों से तौलिया गिर गया। उसने शीशे को पोंछा। लिखा मिट गया, लेकिन उसके दिल में डर बस गया। रात को वो बेचैन होकर सो नहीं पाया। करीब 2 बजे अचानक बाथरूम में दरवाजा अपने आप खुल गया। हवा ठंडी नहीं थी, पर अंदर से एक ठंडी सांस सी निकली। और फिर शीशे में उसने देखा एक महिला की परछाई उसके पीछे खड़ी थी। वो पीछे मुड़ा, कोई नहीं। फिर उसने दोबारा शीशे में देखा। वो अब भी खड़ी थी, मुस्कुराती हुई, और उसके लंबे बाल जमीन तक झूल रहे थे। अर्जुन की चीख कमरे में गूंज गई। अगले दिन ऑफिस में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई, अंजलि। साफ सुथरी, सुंदर, लेकिन उसके चेहरे पर एक राहतमय सुकून था। वो प्रोजेक्ट में नई थी और अर्जुन के साथ काम करने लगी। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ी। अंजलि बहुत ही समझदार और संवेदनशील थी। अर्जुन को लगा कि जैसे वो उसकी जिंदगी की खाली जगह भरने आई है। कुछ हफ्तों के बीच प्यार पनपने लगा। एक दिन अर्जुन ने कहा, अंजलि, अगर तुम चाहो तो हम शादी कर सकते हैं। अंजलि कुछ पल चुप रही, फिर बोली, सोच लो अर्जुन, मुझसे शादी करना आसान नहीं होगा। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, क्यों, तुम डायन तो नहीं हो? वो मुस्कुराई। अगर मैं होती तो भी तुम्हें मुझसे शादी करनी होती। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ। और उसी रात से अर्जुन की जिंदगी बदल गई।
शादी के बाद अंजलि उसी फ्लैट में आ गई। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन ने अजीब बातें नोटिस करनी शुरू की। रात के 2 बजे अंजलि बिस्तर से उठकर खिड़की के पास खड़ी हो जाती। वो आसमान की तरफ देखती रहती और उसकी आंखें लाल चमकने लगती। कभी कभी वो अपने आप से बात करती, उन्हें नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं। एक बार अर्जुन ने देखा, वो बाल सुखाने के लिए बालकनी में खड़ी थी, लेकिन उसके बाल अपने आप हवा में तैर रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें हिला रही हो। अर्जुन डर गया। उसने हिम्मत करके पूछा, अंजलि, तुम्हारे साथ कुछ अजीब तो नहीं हुआ कभी? अंजलि ने धीमे स्वर में कहा, मेरी शादी पहले भी हो चुकी थी, लेकिन वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। कौन लोग? वो बस मुस्कुराई, जो अब जिंदा नहीं है। अर्जुन ने उस रात अंजलि के पुराने सोशल मीडिया अकाउंट खंगालने शुरू किए। सब डिलीट थे, बस एक पुरानी खबर मिली, अंजलि शर्मा की रहस्यमय मौत, दिल्ली के नजफगढ़ में कुएं से मिला शव, मामला आत्महत्या का। अर्जुन का शरीर सुन्न पड़ गया। जिस अंजलि से वो शादी कर चुका था, वो तो 3 साल पहले मर चुकी थी। उसी वक्त कमरे की लाइट फड़फड़ाई। उसने देखा, अंजलि दरवाजे पर खड़ी थी, सफेद साड़ी में। उसके बाल खुले हुए और होठों से खून टपक रहा था। अब सच जान गए ना अर्जुन? उसकी आवाज में ठंडक और दर्द दोनों थे। मैं मरी नहीं थी, मुझे जिंदा दफनाया गया था। अब मैं उन्हें ढूंढ रही हूं और तुम मेरे साथ हो। अर्जुन चिल्लाया, मैंने क्या किया है? वो बोली, तुमने मुझसे शादी की है, अब तुम मेरे हो। अगले दिन अर्जुन ने तय किया कि वो इस फ्लैट से निकल जाएगा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर सिर्फ अंधेरा था, जैसे पूरी बिल्डिंग गायब हो चुकी हो। नीचे गली की जगह अब धुंध थी और उस धुंध में वह चौकीदार खड़ा था, जिसने पहले उसे चेतावनी दी थी। कहा था ना साहब, यहां मत रहो। उसकी आंखें अब सफेद थीं। इस फ्लैट में जिसने भी उस औरत से शादी की, कोई नहीं बचा। अर्जुन पीछे मुड़ा। अंजलि वहां खड़ी थी। उसकी हथेली में काली धातु की एक पुरानी अंगूठी थी। इसमें मेरी आत्मा बधी है अर्जुन, वो बोली। अब तुम भी इससे नहीं बच सकते। उसने अंगूठी अर्जुन की उंगली में डाल दी। तुरंत ही अर्जुन की आंखों का रंग बदल गया, गहरा काला। कई दिन बीत गए। गुलमोहर रेजिडेंसी अब पूरी तरह खाली हो चुकी थी। लोग कहते हैं रात को चौथी मंजिल से किसी औरत की हंसी सुनाई देती है, और एक आदमी की चीख भी। एक दिन नया किराएदार आया। लाइट्स ठीक थी, फ्लैट साफ था, बस एक पुराना फोटो फ्रेम टेबल पर रखा था। उसमें अर्जुन और अंजलि की तस्वीर थी। उसने चौकीदार से पूछा, ये कौन है? चौकीदार ने कहा, साहब, इन्हें तो कोई जानता ही नहीं, बस इतना पता है कि जब भी कोई यहाँ से रहने आता है, किसी न किसी की शादी हो जाती है। उसने हंसकर बात टाल दी। रात को नए किराएदार ने सोने से पहले बाथरूम का शीशा साफ किया और वहां फिर वही शब्द उभर आए, मुझे देखा तुमने। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। अगर आप लोगों को ये मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस कहानी का दूसरा पार्ट जल्द से जल्द लेकर आऊँगा। थैंक यू मेरे फ्रेंड।